आप प्रभु से आज मैं करने के लिए नहीं आए हो। प्रभु मेरे पाप माफ कर दे, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या ना करूं, प्रभु मैं नहीं आप करोगे। शुरुआत यहीं से होगी, मैं से होती है, पर आप देखोगे इस 3 दिन की मीटिंग में आप मैं नहीं करोगे, आप उसकी सुनोगे वो आपको क्या कहता है। आप बोलने वाले आत्मा मुझसे ये कहता है, आत्मा मुझसे ये कह रहा है मैं ये करूं, आत्मा मुझसे ये कह रहा है। और मैं सामर्थ्य बात की और आपको ले जाने वाला हूं। आपको पता है शैतान ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की है, पर परमेश्वर आपको लेकर आया है, तो वो आपको ऐसा बना के, मूसा बना के भेजेगा भी। इस बात का आपने भरोसा करना है। उपस्थिति की प्राप्ति के लिए आराधना, जिसमें केवल एक ही टॉपिक हो, आराधना आराधना आराधना, केवल वही गीत। ऐसे नहीं हो कि हम यहां पर इकट्ठे हुए उपस्थिति की आराधना के लिए, और आप कोई भी ऐसा भजन गाएं जिसमें आप प्रभु को तो नहीं चाह रहे हो, प्रभु से बहुत कुछ चाह रहे हो। हर भजन की लाइन में यही आ रहा है, आप प्रभु को तो नहीं चाह रहे हो, प्रभु से बहुत कुछ चाह रहे हो। पर आज आप देख रहे हो, आप प्रभु से कुछ नहीं चाह रहे हो, प्रभु से आप अपनी इच्छा नहीं चाह रहे हो। वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है वो आपको, और वो तब आपको आवाज सुनेगी जब ये शरीर टूटेगा, और इस टूटने के लिए आप यहां पर आए हो। तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाता जब तक आप अपने आप के लिए मरते नहीं हो, टूटते नहीं हो, शारीरिकता खत्म नहीं होती जब तक, तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाता। जब खत्म होती है शारीरिकता, वो आपसे बात करता है, फिर आप सुनते हो और वैसा करते हो, और फिर वो आपको वहां पहुंचाता है जिसके लिए उसने आपको चुना है। तो इसलिए आज जब आप इस परमेश्वर की उपस्थिति में, इस प्रेजेंस में खड़े हो, तो आपको एक ही ध्यान होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना है। उसे पाने के लिए सबसे पहले क्या है, क्या वो आपके लिए सोने चांदी से कीमती है? क्या वो आपके लिए हर खुशी से ज्यादा कीमती है? क्या वो आपकी जिंदगी से भी ज्यादा आपके लिए कीमती है? तो आपको बताना होगा कि वो आपके लिए कीमती अपने कर्मों के साथ। हालेलुया। अगर मैं एक वचन को पढ़ूं, मरकुस की किताब, जब मैं उसका 1 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ता हूं। गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अनंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा। वो कुछ काम कर रहे थे, जाल डाल रहे थे। हो सकता है आप भी कोई ना कोई काम कर रहे हो जिससे आप छोड़ के यहां पर आए हो। वो जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। मैं तुम्हें सुसमाचार, गुड न्यूज प्रीच करने वाले बनाऊंगा। मेरे पीछे हो लो। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज यही चीज आपने करनी है। जो कुछ आज आप सुनो, कल नहीं, परसों नहीं, तुरंत फैसला लेना है। जिस पतरस ने तुरंत जाल छोड़े, जो पतरस हमेशा अलर्ट होता था तुरंत आगे बढ़ने के लिए। यीशु पानी पर चलते आ रहे हैं, पतरस कहता है, हे प्रभु अगर तू ही है मुझे भी चलने की आज्ञा दे, तुरंत बढ़ा आगे। बाकियों को क्यों नहीं इतनी जल्दी आ रही? क्योंकि ये भूखा था, तुरंत जाल छोड़ रहा है, तुरंत पानी में कदम बढ़ा रहा है, जल्दबाजी में मौत की परवाह नहीं कर रहा है। चाहे जब पानी को टेका डूबने लगा, मौत नहीं परवाह नहीं की। अगर प्रभु कहता है तू तुरंत कदम बढ़ा सकता है पानी पर, मेरे नाम से, मेरे वचन से विश्वास करके,
तो अगर तू डूबेगा तो मैं तुझे डूबते हुए बचा के भी आगे बढ़ाता जाऊंगा। किस पर प्रभु ने कलीसिया स्थापित की? किसकी परछाई से लोग चंगे हुए? किसने पवित्र आत्मा पाने के बाद पहले लंगड़े भिखारी को चलाया? कौन है वो पतरस, जिसने तुरंत जाल छोड़ के प्रभु के पीछे होने का फैसला किया। अगर आज आप इस मीटिंग में आए हो तो आपको तुरंत फैसला लेना है। आज जब तुम पवित्र आत्मा की बात को सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करना, क्योंकि आज आप आए नहीं हो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा लाए गए हो। तो आज आप प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति को क्यों भरता है? क्यों प्रभु एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरता है? पवित्र आत्मा से भरना कोई रोमांच करना नहीं है, कोई पार्टियां शाटियां करना नहीं है, कोई केवल अपने अंदर में आनंद मनाना नहीं है। पवित्र आत्मा से भरकर या केवल लोगों को चंगा ही करना नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। मतलब आप प्रभु के क्रूस के बारे में आप अपने लिए नहीं बताओगे, आप प्रभु के क्रूस को प्रीच करोगे यीशु नाम में। अगर आपके अंदर से प्रभु रूहों को बचाने का बोझ नहीं आ रहा है, रूहों को बचाना है, मैंने शब्द तो आ रहा है, मैंने रूहों को बचाना है, पासरी प्रे करना, मैंने रूहों को बचाना है। अगर अंदर से ये बोझ नहीं आ रहा है और आपको रोना नहीं आ रहा है रूहों को मरते हुए देखकर, इसका मतलब पवित्र आत्मा उस रीति पर आपके ऊपर नहीं है जिस रीति से वो होना चाहिए। अब आप समझ पा रहे हो कि इस 3 दिन में आपको क्या आवश्यकता है। अगर आपके अंदर बोझ आ रहा है पर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है, सामर्थ नहीं है, तो प्रभु आज आपको वो देगा। अगर आज आपके पास बोझ नहीं है रूहों को बचाने का, तो आज वो बोझ आपके अंदर डाल देगा। क्या होगा चिन्ह कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है? सबसे पहला चिन्ह यह होगा कि आप यीशु की गवाही देने से अपने आप को रोक ना पाएंगे, आप आंसू बहाने से अपने आप को रोक ना पाएंगे, आप घुटने टेकने से अपने आप को रोक ना पाएंगे। हे पिता, मेरा नगर बचाया जाए, मेरा मोहल्ला बचाया जाए, मेरे लोग बचाए जाए, मेरा देश बचाया जाए, पूरा वर्ल्ड बचाया जाए। आप रोक नहीं पाएंगे ऐसा कहने से, क्योंकि आप तो अपनी ही प्रार्थना को लेकर रोज बैठे हुए हो। जब पवित्र आत्मा आएगा आपकी अपनी प्रेयर खत्म होती है और प्रभु के किंगडम के लिए, राज्य के लिए आपकी प्रार्थनाएं शुरू होती हैं। वो रूहों का बोझ आपको देगा पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा। पवित्र आत्मा केवल ये आने के लिए ये नहीं कि आप किसी को चढ़ाओ, मैंने पा लिया, तूने 2 साल से पाया नहीं है। पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए है कि आप यीशु की गवाही दो। कई लोग अपने बारे में ज्यादा लोगों को बताते हैं, सुसमाचार में मेरा ये हो गया, मेरा वीजा लग गया, मेरा काम बन गया, मेरी गवाही बन गई। यीशु के लिए 2-3 बातें ही निकल रही है। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, चेंज क्या होगा कि आपके अंदर से अपनी नहीं, मैं नहीं निकलेगी, मेरी लाइफ में क्या हुआ। आप कहेंगे यीशु ने तेरे लिए बेटा क्या किया, मैं तुझे बताने आया हूं। यीशु ने तेरे लिए क्रूस पर जान दे दी, मैं तुझे बताने के लिए आया हूं। यीशु तुझे बहुत प्यार करता है, मैं तुझे बताने के लिए आया हूं। यीशु तेरी सारे दुख को दूर करके तुझे शांति दे सकता है, तुझे बताने आया हूं। मैं तुझे बताने आया हूं, तू पाप में मर जाएगा, तू नरक में चले जाएगा, यीशु को मानेगा तो तू पाप को क्षमा पाके अनंत जीवन पाएगा। मैं तुझे उस यीशु के बारे में बताने आया हूं जो तेरे लिए जान दे चुका है। आप उसे प्राप्त कर पाओगे, उसकी उस कॉलिंग को अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप सेकंड, आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चाहिए? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पहले आप सामर्थ पाओगे, फिर आप गवाह बनोगे। तो अगर उस गवाही को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए कि आप आग लगा दें पवित्र आत्मा से भरकर, आपके शब्दों में सामर्थ हो, आप बोले सुनने वाला रोना शुरू कर दे, आप बोले सुनने वाला उद्धार की भीख मांगना शुरू कर दे। मुझे उद्धार चाहिए, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आप बोले, वो उद्धार मांगे। आप बोले, उसे महसूस हो। आप बोले, वो करंट से भर जाए, अपनी चेयर से भर के आत्मा से घिर जाए। आप बोले, उसके हृदय सिज जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? आपको सामर्थ चाहिए,
शक्ति चाहिए आपकी जिंदगी पर, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। पावर के बिना गवाह नहीं बन सकते हो आप, शक्ति के बिना आप उसके गवाह नहीं बन सकते हो। सामर्थ चाहिए आपको, अधिकार चाहिए। अगर मैं एक वचन आपको दूं, उसकी लूका की किताब उसका 4 अध्याय 31 से 36 तक, लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 31 से 36 तक। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्बत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, और वह उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसे शुद्ध आत्मा थी, और ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम्हें नष्ट करने आया? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का प्रिय जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, इसमें से निकल जा। और अशुद्ध आत्मा उसके बीच में से पटकर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई, और उस पर सब अचंबा हुए, और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि इसके वचन में अधिकार और सामर्थ है। ये अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वह उनमें से निकल जाती है। ये कैसा वचन है? आपको केवल वचन नहीं चाहिए, आपको अधिकार और सामर्थ से भरा हुआ वचन चाहिए। जब आप प्रभु के लिए जा रहे हो तो आपको केवल वचन ही नहीं चाहिए कि आपको कोई 4 वचन निकाल रहे हो, आप सुसमाचार के लिए जा रहे हो। अधिकार और सामर्थ उस वचन के लिए चाहिए। आज आपके पास वचन है गुड न्यूज के लिए, पर अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, सामर्थ नहीं है। मैं नहीं जानता किसको प्रभु अद्भुत अभिषेक मसा करके भेजने वाला है इस मीटिंग से, पर यह जानता हूं अद्भुत होगा आपकी लाइफ से। पर मैं एक चीज आपको बताता हूं, उसका वचन अधिकार सहित था, तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर मैं अधिकार की बात करूं तो आपको अधिकार और सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, गवाह बनोगे। अधिकार और सामर्थ आपको चाहिए। अथॉरिटी आपको कब मिलती है? अथॉरिटी, चाहे आप एक पास्टर हो, आपको अथॉरिटी चाहिए। वो कागज वाली अथॉरिटी नहीं, ये ले तू प्रचार कर सकता है, ले हैंड कर सकता है। वो अथॉरिटी जो पवित्र आत्मा से भरकर आपकी जिंदगी में आती है। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ, शक्ति। अधिकार किसको मिलता है? जो अधिकार को, अथॉरिटी को समझता है। जिसको सामर्थ मिलती है उसको अथॉरिटी भी मिलती है। मान लो एक व्यक्ति किसी अधिकारी व्यक्ति के नीचे काम कर रहा है, अब वो उसकी अथॉरिटी को समझता है। अब इसके ऊपर कुछ काम करने की शक्ति आ गई, कुछ अच्छा गुण पाया गया, कुछ टैलेंट पाया गया, तो ये कहेगा हां तुझ में ये सामर्थ पाई गई है, अब मैं तुझे इस बात के लिए अधिकार देता हूं। हालेलुया। जब आपके ऊपर सामर्थ आएगी तो आपको वो अथॉरिटी देगा उसे यूज करने की। हालेलुया। केवल सामर्थ ही नहीं, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और अथॉरिटी प्रभु बिना परखे किसी को नहीं देता। आप 40 रोजे रख के सामर्थ तो ले सकते हो, पर उसे यूज करने की अथॉरिटी केवल और केवल परीक्षा के बाद, परख के बाद मिलती है। हालेलुया। परख के बाद मिलती है अथॉरिटी। एक मैन ऑफ गॉड किसी को अथॉरिटी कब देता है? जब वह देखता है कि यह व्यक्ति इस काम के योग्य बन चुका है। हां, अब मैं इस 4 बंदों के ऊपर इसे अथॉरिटी देता हूं काम करने की। जब वो परखा जाता है, जो अथॉरिटी को समझता है, अधिकार को समझता है, उसे प्रभु अथॉरिटी देता है। जो परमेश्वर की अथॉरिटी को, परमेश्वर के अधिकार को समझता है, परमेश्वर उसे अधिकार देता है कार्य करने का। हालेलुया। तो अधिकार कैसे आता है? वचन की गहराई को समझने से। वचन की गहराई को समझने से अथॉरिटी आती है। वचन, जैसे आप किसी
चीज को समझते हो, अथॉरिटी को, तो ही आपको अथॉरिटी देती है। आप बॉस की अथॉरिटी को समझते हैं, बॉस आपको अथॉरिटी देता है। इसी तरह परमेश्वर से अथॉरिटी लेने के लिए आपको परमेश्वर को समझना है, उसके वचन को समझना है। केवल वचन को पढ़ना नहीं है, वचन को, जो भेद है जो आप समझ पा रहे हो, वचन को समझना है। आपके पास वचन है, लोग कहते हैं हमने वचन बहुत सुना, कहते इसके वचन में अधिकार और सामर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह केवल व्यवस्था खोल के पढ़ने वाला यीशु नहीं था, ये पवित्र आत्मा के द्वारा व्यवस्था के भेद को, रेवलेशन को लेकर देने वाला था। इसलिए जब वो बोलता था तो वो करता था। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को समझता था। ये 3 दिन प्रभु इसीलिए आपको लेकर आए हैं कि आप वचन को समझ सको, वचन को समझ सको। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, उपस्थिति से भरते हो, तो उपस्थिति आपको भेदों में ले जाती है। बाइबल के भेदों में उपस्थिति। जब भी आप प्रेयर में बैठो, अपना कॉपी पेन बाइबल साथ में रखो। कभी भी पवित्र आत्मा कह सकता है इतनी आयत खोल, और आप खोलेंगे और उसमें से कोई भेद बता सकता है। एक रेवलेशन आपकी सारी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक रेवलेशन जो आपको खुद मिले वचन से, वचन से जो रेवलेशन मिले। इसलिए पवित्र आत्मा हमें वचन से भेद देता है। तो वही भेद प्राप्त करने के लिए हमने पवित्र आत्मा से मांगना है कि हमें भेद दे। और जब वचन को आप समझते हो, पढ़ते नहीं हो, समझते हो, उसकी गहराई को अंदर ले लेते हो पवित्र आत्मा से, रोजों में जाके, प्रेयर में जाके रोजों में जाके बाइबल को पढ़ के देखो। वही बाइबल जो आपने 1 साल से पढ़ी हो, आपको कुछ नहीं मिला, वही बाइबल अब जब आप शुरू ही करोगे तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, रेवलेशनों से। तो आपको वचन को समझना है, ताकि जो अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ आपके जीवन में आए। इसी तरह आपको एक दास को समझना है, तो उसका मसा, उसकी अथॉरिटी, वो आपको अथॉरिटी देता है आगे करने के लिए काम। हालेलुया। परमेश्वर इसी तरह अथॉरिटी देता है जब आप उसके वचन को समझते हो। जिस तरह के दास को समझने से दास अथॉरिटी देता है, ब्लेस करता है, मसा करता है प्रभु की आत्मा से सुन के, इसी तरह परमेश्वर के वचन को जब आप समझते हो तो आप परमेश्वर से अथॉरिटी प्राप्त करते हो। हालेलुया। और लिखा जब प्रेरितों के काम में 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अब सामर्थ कैसे आती है? सामर्थ कैसे आती है? कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ये क्या किया प्रभु ने? एक प्रतिज्ञा, वायदा, प्रॉमिस, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाए बस सामर्थ तो तुम पाओगे, फिर गवाह भी बन जाओगे। केवल आने का इंतजार करना है। उसने प्रॉमिस किया, ये प्रतिज्ञा है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। सब इसे प्राप्त कर सकते हैं पावर। चाहे आपके ऊपर प्रभु ने एक बिजनेसमैन के रूप में हो, चाहे आप एक पास्टर बनने वाली कॉलिंग है, चाहे आपको एक प्रबंधक बनने वाली कॉलिंग है, चंगाई करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, प्रेरित, शिक्षक, टीचर, कैमरामैन, मीडिया का काम, वर्शिपर, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कुछ भी आपका कार्य हो जो मसीह आपको दे, चाहे वो छोटा काम हो, वो बड़ा काम हो। एक बहुत बड़ा प्रचारक एक साउंड ऑपरेटर पर डिपेंड रहता है। अगर लाखों की भीड़ में साउंड बंद हो जाए, आवाज नहीं पहुंचेगी प्रचार की। हर एक बड़ी बुलाहट वाला को छोटी बुलाहट वाले व्यक्ति की जरूरत है। हर एक छोटी बुलाहट वाले को आगे बढ़ने के लिए बड़ी बुलाहट वाले व्यक्ति की जरूरत है। हम मसीह के अंग हैं, एक साथों की बढ़ सकते हैं हम। हालेलुया। तो इसीलिए पर आपके ऊपर जो भी बुलाहट है, प्रभु आपको छोटा काम देता है, छोटा काम देता है। जब आप उसमें वफादार रहते हो, विश्वास योग्य रहते हैं, फिर वो आपको और बड़ा काम देता है, और बड़ा मसा देता है। उसमें आप विश्वास योग्य रहते हो, वो आपको और बड़ा मसा देता है। इसलिए वो विश्वास योग्यता चाहता है। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा आएगा मतलब कहता है सामर्थ तब तक नहीं आएगी सेवकाई के लिए, अभिषेक तब तक नहीं आएगा सेवकाई के लिए, मसीह की गवाही तुम तब तक नहीं दे पाओगे जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आता। मतलब जब तक तुम पर उपस्थिति नहीं आती परमेश्वर की। तो जितने भी पास्टर, इवेंजलिस्ट,
डिसाइपल, मेंटरशिप, कोई भी आप आए हो किसी भी बात के लिए, आपको अभिषेक, सामर्थ, अथॉरिटी चाहिए गवाह बनने के लिए। किसके लिए? मसीह के गवाह बनने के लिए, ना कि अपनी गवाही देने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। जब आप अपने आप को फेमस करने की कोशिश करोगे तो आप डाउन होंगे। जब आप मसीह को फेमस करने की कोशिश करोगे आप अप जाते जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को यही पसंद है। पवित्र आत्मा को यही पसंद है। और कहता है जब उपस्थिति तुम पर आएगी, इसका मतलब सामर्थ से पहले, अभिषेक से पहले परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के ऊपर आनी जरूरी है। कई लोग, हो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे दे। तो आपको एक ही चीज रखनी है, अगर आपके अंदर इच्छा है मैं सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाऊं, मैं सामर्थ्य प्रीच के द्वारा इस्तेमाल किया जाऊं, सामर्थ्य इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाऊं, सामर्थ्य चंगा करने वाले के रूप में इस्तेमाल किया जाऊं, तो एक ही चीज है, परमेश्वर की उपस्थिति जब तक नहीं आती तब तक अभिषेक की सामर्थ्य आपकी लाइफ में नहीं आएगी। जब तक उपस्थिति आपकी लाइफ में नहीं आती। और उपस्थिति के लिए आपको क्या करना होता है? ये नहीं आप गुस्से हुए, नाराज हुए, शर्मिंदे हुए, हाँ प्रभु दे था मसा क्यों नहीं दिंदा, प्रभु की प्रॉब्लम है, की कमी है, प्रभु की। ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी सलाह देता हूं। जब भी आपको लगे मुझे कुछ समझने में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, क्या करूं, कहां से प्रेयर शुरू करूं, कहां से बात शुरू करूं, क्या बोलूं प्रभु से, क्या मेरे अंदर कमी है, क्या ये है, क्या वो है, कुछ भी मत करो। सीधा घुटने टेको, दोबार बंद करो, या छत पे जाओ, अकेले में जाओ, एकांत में जाओ, व्यक्तिगत प्रभु के साथ बैठो, केवल और केवल उसकी स्तुति करना शुरू करो, उसे अपना प्यार देना शुरू करो, उसकी महिमा आराधना करना शुरू करो। केवल उपस्थिति वाली आराधना 1 घंटा करो, बस 1 घंटा करो, आप देख लेंगे उसकी उपस्थिति आपको ढक लेगी। फिर आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी, उसकी उपस्थिति के द्वारा प्रार्थना होनी शुरू हो जाएगी। यही आपको अधिकार, सामर्थ्य, मसा की ओर ले जाएगी। हालेलुया। तो अभिषेक और सामर्थ्य से पहले क्या आती? उपस्थिति। यही चीज के लिए आप आए हो कि मुझे बस परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। उपस्थिति जब आपके ऊपर आएगी, उसका कैसा अनुभव है, कैसा वो आप प्राप्त करते हो, फिर हालेलुया। इसकी ओर हम बढ़ेंगे, फिर कैसे हम उपस्थिति को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस मीटिंग में जब आप आए हो, लेकिन कुछ जातियां, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ तेरे अंदर से पाप, कुछ तेरे अंदर से कमजोरियां, कुछ तेरे ऊपर से जो बंधन है, तब तक नहीं जाएंगे जब तुम उपवास प्रार्थना में नहीं जाओगे। लेकिन कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारी लाइफ से कभी ना जाएंगी। इसका मतलब आज आप उपवास प्रार्थना में हो 3 दिन, इसका मतलब वो जातियां, वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी। इसलिए ये फास्टिंग प्रेयर इंपॉर्टेंट है। उपस्थिति तो आएगी, जब वो आएगी वो आपको डिलीवरेंस देगी, छुटकारा देगी। सबसे पहले जो आपको मसीह में बढ़ने में रोक रही है बातें, वो लेजीनेस हो सकती है, वो सुस्ती हो सकती है, वो पाप हो सकता है, वो कोई फोन नंबर हो सकता है, वो कोई व्हाट्सएप, वो फेसबुक हो सकता है, वो किसी के प्रति जेलसी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, क्षमा ना करना हो सकता है, कड़वाहट हो सकती है, क्रोध हो सकता है, वो कोई भी आपकी कमजोरी क्यों ना हो सकती है। वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, कर्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में प्रेयर रूम नहीं है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली विरोध कर रही है वो विरोध हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब उपस्थिति आएगी वो उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे देगी यीशु के नाम में। जब यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया, लाजर बाहर आ जा, वो पट्टियों से बंधा हुआ ऐसे बाहर आ गया पट्टियों से बंधा हुआ। यीशु ने कहा इसकी पट्टियां खोल दो। इसी तरह आपको प्रभु जब अपनी हुजूरी में बुलाता है तो अपने कामों के बीच में से ही आपको, आपके कामों से, आपकी हालातों परिस्थितियों के बीच में ही आपको बुलाता है। जब आप कामों का, परिस्थितियों का त्याग करके आप आते हो अपने आप का, तो फिर एक टाइम आता है जब आप, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था जब मैंने सुसमाचार, अधिकार से, सामर्थ्य से सुसमाचार शुरू किया। बहुत सारी परिस्थितियां थी पर मैं रुका नहीं, मैं करता गया। जब भी टाइम मिलता था सब कुछ खत्म करके, घर का काम, सब दुकान का काम, सब खेती एग्रीकल्चर का काम खत्म करके मैं टाइम निकालता था, कीमती टाइम निकालता था अपने आप को तोड़ के
और मैं वचन प्रीच के लिए जाता था। तो एक टाइम आया, प्रभु ने कहा इसकी बेड़ियां खोल दो, हालेलुया, इसकी पट्टियां खोल दो, इसे आजाद कर दो। जो घुटन में मेरी कामों को कर सकता है उसे मैं आजाद करूंगा, क्योंकि ये मेरे काम का बंदा है, हालेलुया। एक चीज याद रखो, जब आपके ऊपर उपस्थिति आती है तो अधिकार और सामर्थ तब आते हैं जब आप परखे जाते हो, हालेलुया। सोचने वाली कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, आत्मा उसे जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, परखा जाए उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह। इसी तरह आत्मा आपको और चर्च में ले आया कि आप परखे जाओ, शरीर के लिए, सुस्ती के लिए, खाने के लिए, मरने के लिए, फैसले लेने के लिए, जाल छोड़कर तुरंत प्रभु के पीछे होने के लिए आप परखे जाओ। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान की तरह उसकी परीक्षा हो। जोसेफ को हम देखते हैं, जब उसे दर्शन आया, खड्डे में ले गया उसे परीक्षा में आत्मा। और देखते हैं हम अय्यूब को, जब दुगना प्रभु ने देना था, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। पर मैं एक चीज आपको बताऊं, आत्मा ऐसे ही परीक्षा के लिए लेके जाता है, ताकि जब आपको देखता है कि हाँ इसे मैं अथॉरिटी दे सकता हूं। प्रभु ने मुझे बताया कि आपके पास छोटी छोटी आशीषें तो सब आती रहेंगी। हाँ जी, मैंने गाड़ी ले ली, मेरे पास मसीह में आया, 4 साल से गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी आ चुकी है। मेरे पास बाइक नहीं थी, आज बाइक आ चुकी है। मेरे पास अपना फोन नहीं था, आज मेरे पास फोन आ चुका है। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, आज जॉब आ चुकी हो। ये चीजें तो होती रहेंगी, पर प्रभु कहता है अगर मैंने किसी को महान कार्य देना है जो किसी के पास ना हो, जो अलग अनॉइंटिंग हो, जो एक अलग मसा हो, जो एक अलग अथॉरिटी, अलग पावर हो, एक महिमा का कार्य हो, तो उसको मैं परीक्षा में लेकर जाता हूं। अगर आप उस परीक्षा में जाने के लिए तैयार हैं तो, क्योंकि वो आपको परखता है कि आप उसके योग हो, कि आप तकलीफों में से गुजर के प्रभु की सेवा करने वाले योग हो। और वो उस परीक्षा में आपको ढीठ बनाता है, ढीठ, जैसे हम ढीठ हो चुके हैं। कुछ भी कर ले शैतान, कुछ भी लाइफ में हो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज जो भी है, मैं बीमार हो गया, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा कर्जा, हाय मेरा ए, हाय मेरा ओ। हम बोलते हैं शैतान, ये प्रॉब्लम्स हाय हुए करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी हैं प्रभु के कामों में, ढीठ है हम। वो आत्मिक ढीठ बनाना चाहता है आपको, वो आपको आत्मिक ढीठ बनाना चाहता है। एक जॉब गई, डोंट वरी, 2 गई, डोंट, एक बार वीजा नहीं लगा, डोंट वरी, दूसरी बार नहीं लगा, डोंट वरी, तीसरी बार नहीं लगा, डोंट वरी। आप ढीठ हो प्रभु में, अरे मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं प्रेयर रोजे, ऐसा बनाना चाहता है वो आपको। एक बार मिसकैरेज, आप ढीठ हो, दूसरी बार मिसकैरेज, ढीठ हो, आप तीसरी बार ढीठ हो। प्रभु कहता है ये ढीठ है, अरे ऐसा ही चाहिए मुझे, ये तो परीक्षा थी, मुझे ऐसा ही चाहिए, हालेलुया। आपको पता है आपका फोकस, आप जब अपनी जॉब, काम, ये घर बन जाए, इन चीजों की ओर फोकस लगाओगे, शैतान और मजा देता जाएगा, आप और सोचें, और टेंशन ले, और मजा देते जाएगा सोचने के लिए। जब आप कह देंगे मुझे कोई परवाह नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है, मुझे बस अपने आप के लिए मरना है, यीशु के लिए जीना है, आप ढीठ हो फिर। और ढीठ लोगों को वो मसा करता है जो आत्मिक ढीठ हो। जो शारीरिक ढीठ है उन्हें वो टांग मार के स्वर्ग से फेंकता है, जो आत्मिक ढीठ है उन्हें वो ऊंचा करता है, उन्हें वो ऊंचा करता है जो आत्मिक ढीठ है। तो प्रभु आपको आत्मिक ढीठ बनाता है। मैं आपको बताऊं, परीक्षा तो होगी, जे आपके ऊपर है, आप चाहते हो या नहीं। एक दास के ऊपर प्रॉब्लम्स, प्रभु प्रॉब्लम्स आनियां खत्म हो गई कि मैं सही भी चल रहा है तेरे नाल, विरोध होना बंद हो गया कि मैं सही भी चल रहा है तेरे नाल। क्योंकि जब मैं तेरे लिए सही चल रहा है तो शैतान ਨੂੰ परेशानी आएगी, हालात परिस्थितियां हावी होंगे। क्योंकि जब मैं तेरे लिए यूज हो रहा हूं, चेलों के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी होगा, प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आपको चिन्ह मिले कि जितना मैं बढ़ रहा हूं उतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये चिन्ह है आप अपने उस ग्रेड की ओर बढ़ रहे हो। ये रोटी कपड़ा मकान की ओर नहीं, आप अपने उस ग्रेड की ओर बढ़ रहे हो। ये सैलरी बढ़ गई, फोन आ गया, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गया, ये नहीं, आप उस ग्रेड की ओर बढ़ रहे हो जो चुने हुए लोगों को, खास लोगों को ही मिलता है। आप उसके लिए आए हो, आप उसके लिए आए हो जो केवल मूल्य चुकाने वाले लोगों को मिलता है। पिछले दिनों में मैंने बताया था, अपने आप के लिए मरते वक्त बहाया गया एक आंसू लोगों के हजारों आंसुओं को पहुंच सकता है। सिर्फ आप एक मरेंगे,
जीवन कितनों को मिलेगा पता है? फिर जीवन कितनों को मिलेगा? और आपको तो स्वर्ग में बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। मैं आपसे एक चीज बताता हूं, वो परीक्षा आप चाहते हो कि आप उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं। एक आत्मिक युद्ध होता है, उसके बाद शरीर और आत्मा का। आज एक युद्ध में प्रभु आपको लेकर आया है लड़ने के लिए। जो तो लड़ेगा, जो जय पाएगा, मैं उसे अनंत वस्तुओं का अधिकारी, हा हा क्या बात है, जो जय पाएगा। उसने सरल तरीके से बोल दिया, जब मैं तुझे चुनूंगा तो तुझे जंगल में लेके जाऊंगा, शैतान की तरह तेरी परीक्षा होगी, तुझे अय्यूब की तरह खड्डे में लेके जाऊंगा, तुझे दाऊद की तरह भाइयों की तरह अलग टाइम में लेके जाऊंगा, तुझे शतरंग में से अबेदनगो की तरह, तुझे वो क्या ढीठ थे, अरे चाहे आग की भट्टी में डाल दे, चाहे जिए चाहे मरे, हम इन झुकेंगे नहीं। क्या बात है, ये नहीं ये प्रभु समझ गए ना? कितनी मुस्कुराहट थी उनके ऊपर, क्योंकि वो समझते थे जीना हमारे लिए मसीह है, मरना भी लाभ है। मर गए तो यीशु की बाहों में, जी रहे हैं तो वो उसका हाथ प्रेजेंस यहां पर है। मर गए तो थोड़ा ज्यादा फील करेंगे आमने सामने, जी रहे अब थोड़ा थोड़ा फील कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, यही चीज है उस सामर्थ की ओर, उसकी ओर बढ़ने के लिए। यही मूल्य है, यही प्राइस है जिसे आप पेयर करते हो। हालेलुया। यही प्राइस है, यही मूल्य है। हालेलुया। यही मूल्य है, यही प्राइस है। और वो परीक्षा आपको बताऊं, वो परीक्षा लंबी नहीं है। पता है क्या पवित्र आत्मा ने मुझे बताया? आत्मा यीशु को ले गया जंगल में, शैतान की तरफ उसकी परीक्षा हो। ओके, शैतान करे पत्थर को कर रोटियां बन जाए, अपने आप को गिरा दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, झुक जा। कितनी की बातें बोल ली उसने? 3 लिखे। उसके बाद शैतान उसके पास से चला गया और यीशु की स्वर्गदूत आके सेवा करने लगे। ज्यादा टाइम नहीं है, अजूब की परीक्षा होने लगी। अच्छा, फोड़ों से भर गया। अच्छा, सब बैल बकरियां, सब बिजनेस खत्म हो गया। अच्छा, सब बच्चे मर गए। ओके, डोंट वरी, लगा लिया शैतान जोर। अजूब तो ढीठ है, अजूब तो ढीठ है, ये नहीं बदलने वाला। ये तो कहेगा सुख ले लिया, दुख आ गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, कोई बात नहीं। अब शैतान कह रहा, ओए किधर फंस गया, टाइम वेस्ट हो गया, ढीठ बंदा है, चलो बाय बाय। समझ रहे हो आप? ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है। अरे शैतान ज्यादा नहीं तंग करेगा, सिर्फ पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कुछ समय के लिए वो रुकावटें डालेगा। जब आप जय पाएंगे, शरीर के ऊपर जय पाएंगे, इसे गर्दन से पकड़कर बिठाएंगे प्रेयर रूम में, गर्दन से पकड़कर लाएंगे उसे 3 दिन की फास्टिंग में। जब आप जय पाओगे तो आप अधिकार और सामर्थ उस काम के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, वो महान बात। सच में पवित्र आत्मा बोल रहा है, छोटी छोटी आशीषें तो सबके लिए आती है, अन्य आती के पास भी आती है, पर जो मुझ पर, जिसके ऊपर मेरा आत्मा उतरता है, उसे लोग जानते हैं, सबसे अलग है बंदा, इसके अंदर कुछ अलग है, ये इसके अंदर परमेश्वर का कुछ अलग है। वो आपके अंदर जानेंगे। हालेलुया। वो आपके अंदर जानेंगे, वो आपके अंदर जानेंगे। हालेलुया, कि इसके अंदर कुछ अलग है। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, मनप्रीत ब्रदर आप देखते हो वर्शिप करता है। एक दिन क्या हुआ, हम सेवकाई शुरू की, हमारे पास कोई वर्शिपर नहीं था, पर एक टाइम बीते दिन कुछ प्रार्थना सभा ऐसे हुई जिसमें हम पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हुआ, पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमारे गिफ्ट बाहर दिखने शुरू हो गए। क्या हुआ, मनप्रीत आ रहा है, आपने सॉन्ग सुना आज रुआ। एक दिन हमने कीबोर्ड लिया, मनप्रीत ने कीबोर्ड पर खड़ा, और मनप्रीत हमने कहा मनप्रीत ये ऐसे बजा रहा है और गा रहा है। मैं आया रूम में, मनप्रीत क्या रोता रोता आया, ये क्या हुआ? अरे क्या आवाज है तेरी, पावर सामर्थ फील हो रही है, ये प्रभु का वरदान है, ये गिफ्ट है। कब दिखा ये? कब दिखा? नॉर्मल लाइफ थी, संसारिक लाइफ थी, नॉर्मल लाइफ थी, पर जब पवित्र आत्मा हम पर उतरा तो हमारे गिफ्ट हमें दिखने शुरू हो गए। वो चीज जो किसी के पास ना हो, वो आवाज जो किसी के पास ना हो, वो गहराई जो किसी के पास ना हो, जिसका ये नहीं कि यहां वहां जब मर्जी इधर उधर गाओ, जिसके लिए लोग तरसते होंगे कि ये बाहर भी गाते हैं या नहीं। ये स्पेशल है केवल और चर्च के लिए। समझ रहे हो ना? स्पेशल लोग, प्रभु आपको ऐसा स्पेशल गिफ्ट देता है जिसको लोग सुनने के लिए पूरे भारत से, इंडिया में से आते हो। आप वर्शिप अटेंड करने के लिए पूरे इंडिया से आए हो, ये हम वर्शिप करने के लिए इकट्ठे हुए हो। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया।
अगर आप रोज अपनी डायरी लिखना शुरू कर दें, आज मेरा दिन बीता, सुबह मैंने प्रभु से वायदा किया था कि मैं सुबह प्रार्थना करूंगा, शाम को करूंगा, पर क्या हुआ, मैं सुबह आज प्रार्थना करने वाला था, ये रुकावट मेरी लाइफ में आई, मैं उसे लिखता हूं। शाम को मैंने करने वाला था, ये रुकावट आई, मैं लिखता हूं इसे, मैं इसे लिखता हूं। आज क्या हुआ, ये करने के कारण 2 दिन मैंने प्रार्थना नहीं की, ओ मसा कम हो गया, मैंने नोट किया, मैं इसे लिखूं। अच्छा, मैंने 2 दिन प्रभु की उपस्थिति में बिताए और अपनी स्टोरी लिखो, और मैं क्या देखा कि 2 दिन में बहुत बढ़ गया। और वो आत्मा का अनुभव है। और क्या करते हैं, जब आप लिखते नहीं हो, शैतान सभी वो आपकी लाइफ का जो मसीह के साथ पुराना प्यार था, वो कैसे बना था, सब कुछ भुला देता है, क्योंकि वो चुराने के लिए आता है, वो वचन चुराता है। इसीलिए चर्च में हर बार वचन से पहले प्रेयर की जाती है, ये 100 गुना फल लेके आए, शैतान ना चुराए। और वो आपको जब हालात, अब आपका डाउनफॉल चल रहा है, आपको लग रहा है प्रभु साथ नहीं है, प्रभु करेगा नहीं, क्या बोलूंगा, क्या प्रचार करूंगा, कैसे जाऊंगा, प्रभु साथ है नहीं है, आप सोच पा रहे हो, क्योंकि आप जो अब आपका टाइम चल रहा है वो सोच पा रहे हो आप। पर जब आप अपनी डायरी को उठाओगे, आप देखेंगे मैं ऐसे ऐसे प्रभु के साथ चला, ये हुआ, आप याद करेंगे और आप फिर से वैसा चलेंगे, और फिर से आपके साथ वैसे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको इस आदत बनाना है इसको अपनी लाइफ में। जो अनुभव आपके साथ होने शुरू हुए, इसे लिखना जरूर है। हालेलुया, इसे लिखना जरूर है। ओके, घुटनों पे आके प्रेयर करो, प्रभु ये वचन मेरे जिनमें 100 गुना फल लेकर आए।